नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार जानना आप सभी दोस्तों के लिए बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ही कीजिएगा हैशटैग वी सपोर्ट बैलेट पेपर। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट बताते चलें, बेहद ही बड़ी खबर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के सामने हुई है सुनवाई। जी हां दोस्तों, कोर्ट में अनिल मसीह भी पेश हुए। क्या कुछ हुआ है कोर्ट के अंदर, आइए जानते हैं। सीजीआई ने यहां पर सुनवाई के दौरान ही कहा कि खरीद फरोख्त की जो प्रक्रिया चल रही है वह बेहद ही गंभीर मामला है। जो खरीद फरोख्त हो रही है उसको लेकर के हम बेहद ही चिंतित हैं और इस पर कुछ फैसला जरूर ही होगा। सीजीआई ने पहले पूछा रिटर्निंग ऑफिसर आखिर कहां है, उसे सामने आने को कहें। सीजीआई ने पूछा मिस्टर मसीह, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, यदि आप सच्चा आंसर नहीं दे रहे हैं तो आप पर मुकदमा चलाया जाएगा। यह एक गंभीर मामला है, हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। हमने पूरा वीडियो देखा है, आप मतपत्रों पर क्रॉस लगाते हुए कैमरे की ओर देख करके क्या कर रहे थे, आप आखिर मार्क क्यों लगा रहे थे। इसके यहां पर जवाब में अनिल मसीह के मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकला है दोस्तों। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने यहां पर जो अनिल मसीह हैं उनकी बोलती ही बंद हो गई। सीजीआई ने कहा कि अब हम खुद ही मतपत्र देखेंगे, हमारे सामने बैलेट पेपर लाए जाएं। मसीह कल भी यहां पर कोर्ट में मौजूद रहेंगे, सीजीआई ने आदेश दिया है। इतना ही नहीं, बेंच आदेश सुनाती है कि अंतरिम आदेश के अनुसरण में मतपत्रों को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। हम निर्देश देते हैं कि जो मतपत्र रजिस्ट्रार जनरल की हिरासत में रखे गए हैं उन्हें कल इस अदालत के समक्ष पेश किया जाए सुबह 10:30 बजे। इस दौरान यहां पर सीजीआई ने दो टूक कह दिया है कि बैलेट पेपर के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से सुरक्षित हमारे सामने पेश किए जाने चाहिए। और वहीं जो खरीद फरोख्त हुई है, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद यहां पर खरीद फरोख्त जिनकी हुई है उनको लेकर के भी सीजीआई ने कहा है ये एक गंभीर मामला है। यानी कि दोस्तों, अगर सीजीआई ने यहां पर सख्ती से अनिल मसीह से सवाल किया कि आखिर किसके कहने पर गड़बड़ी की है, और अगर अनिल मसीह ने किसी बड़े नेता का नाम ले दिया तो बीजेपी के कई दिग्गज नेता फंस सकते हैं। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आई है। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दोस्तों खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची अमेठी। अब तक के टूटे हैं सारे ही रिकॉर्ड, लाखों की भीड़ राहुल गांधी की यात्रा में। और वहीं स्मृति ईरानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्मृति ईरानी का अमेठी में हुआ भारी विरोध, बेरोजगार युवाओं ने दिखाए हैं काले झंडे। जी हां दोस्तों, बताते चले कि राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों ही आज अमेठी में हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुंची, जहां पर न्याय यात्रा में उमड़ी अमेठी की जनता। बोले स्मृति ईरानी की इस बार अमेठी में होगी जमानत जब्त। दिल्ली के विधायक राजेंद्र पाल गौतम का बेहद ही बड़ा बयान यहां पर खुलासा किया है। जी हां दोस्तों, विधायक बोले कि अगर वोटिंग मशीनों के जरिए हुई तो यहां पर यकीन मानिए कि फिर से मोदी जी आएंगे, संविधान खत्म हो जाएगा, मनुस्मृति वापस आएगी। ये यहां पर आरोप लगाया है जो विधायक है राजेंद्र पाल गौतम उन्होंने, और जबरदस्त तरीके से दोस्तों केंद्र सरकार को घेरा है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है, जो वोटिंग होती है वो यहां पर मशीनों के जरिए सही है या फिर बैलेट पेपर के जरिए? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है सरकार के खिलाफ में। संयुक्त किसान मोर्चा ने यहां पर बड़ा ऐलान कर दिया है, नई दिल्ली में होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और सांसदों को काले झंडे दिखा करके विरोध का आह्वान किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से।
इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बताते चले राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले, आपने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में किसी किसान गरीब मजदूर को नहीं देखा होगा। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, क्या आपने उन्हें राम मंदिर के कार्यक्रम में देखा? अब आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, वो हमें दिखे, लेकिन सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, बल्कि उनकी जाति को ओबीसी में शामिल किया गया था। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। बोले, उन्हें बजट की कोई भी समझ नहीं है, वो भाषण देना, नफरत फैलाना जानते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी को देश के बजट की कोई भी समझ नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं पता, उन्हें नहीं मालूम कि बजट कैसे बनता है, क्या होता है। पीएम मोदी सिर्फ भाषण देना और देश में नफरत फैलाना जानते हैं। मोदी सरकार में आम जनता का ध्यान भटका करके उनकी जेब से पैसा निकाला जा रहा है, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगातार यहां पर मोदी सरकार पर राहुल गांधी हमलावर हैं। इसके साथ ही यूपी से ही अपडेट है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बनाई है नई पार्टी का नाम रखा है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, और वही नई पार्टी बनाने जा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। और इस बीच एक्टिव हो चुकी है समाजवादी पार्टी। मनाने के लिए घर पहुंचे वरिष्ठ नेता गोविंद राम चौधरी। और वहीं इस बीच अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य अब खुल करके आमने सामने आ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान जारी करके कहा है कि अखिलेश यादव की देश प्रदेश कहीं पर भी सरकार नहीं है, वो कुछ देने की हैसियत में नहीं है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी को धोखा दिया, बीजेपी को धोखा दिया, समाजवादी पार्टी को अब धोखा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जीवन ऐसे ही बीत रहा है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यहां पर कहा है कि ऐसे नेता अवसरवादी होते हैं। इसके साथ ही बताते चलें, जल्द ही इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं कमल हसन। जी हां दोस्तों, वे डीएमके वाले गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस भी इसी गठबंधन में शामिल है। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट बताते चलें, ईडी का समन अवैध है, आम आदमी पार्टी का बयान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने एजेंसी के समन को अवैध करार देते हुए कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को बार बार समन भेजने के बजाय ईडी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। पीएम मोदी के 400 पार के दावे पर उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला, कहा 200 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रवक्ता आनंद दुबे ने बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग, फिर चाहे पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा हो, सब हमेशा ही परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन दूसरों के परिवारवाद की इन्हें यहां पर अपना परिवारवाद नहीं दिखता है। इन्हें अमित शाह का परिवारवाद नहीं दिखता है, इन्हें अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान का परिवारवाद नहीं दिखता है, इन्हें राजनाथ का परिवारवाद नहीं दिखता है, इन्हें बस विपक्ष में ही परिवारवाद नजर आता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से आखिर इतना क्यों डरी हुई है, क्यों आखिर उसके नेताओं पर इतना दबाव डाला जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा। आप अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन करें, कोई आपको परेशानी नहीं। अगर आप केवल इंडिया गठबंधन को गाली देंगे, परिवारवाद की बात करेंगे, कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे, आप 400 सीटों का भ्रम पैदा करेंगे, तो आप लोकसभा के चुनाव में 200 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। ये यहां पर कहना है दोस्तों उद्धव ठाकरे गुट का। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।